अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अर्बन बाइट्स। मेरा डॉल केक का ऑर्डर था, उसी ऑर्डर का ही मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले बड़ा सा बॉल लेंगे, उसी बॉल में थोड़ा सा विनेगर डाल के हाफ़ टी स्पून जितना, उससे भी कम डालेंगे तो भी चलेगा। उससे अच्छे से मैं यहाँ क्लीन कर रही हूँ, जो भी हम लोग बीट करने के लिए यूज़ करते हैं ना, उस वाले को। के बाद हम लोग एग वाइट को, एग योक को अलग कर लेंगे। मैंने 4 अंडे लिया है। अच्छे से सेपरेट होने के बाद हम लोग उसको बीट कर लेंगे। तब तक बीट करना है अच्छा सा फॉर्म हो के पीक ना आए तब तक। आप देख सकते हो उल्टा करने पर भी गिर नहीं रहा है। उसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा चीनी डालते बीट कर लेंगे। मैं यहाँ चीनी 130 ग्राम्स ले रही हूँ। उसके बाद हम लोग एग योक एसेंस डालेंगे। मैं यहाँ बटर स्कॉच ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून जितना। उसको भी हल्का सा 1 सेकेंड के लिए बीट करना है, ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है। एग योक्स डालने के बाद 1 या 2 सेकेंड ही बीट करना है, उसके बाद नहीं करना है, वरना जो भी हम लोग बीट किया है ना सारा निकल जाएगा उसका टेक्सचर। चले अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सीव कर लेंगे। हम लोग 130 ग्राम्स मैदा लिया है, पिंच ऑफ सॉल्ट, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, उसको डाल के अच्छे से सीव कर लेंगे। अच्छे से सीव करने के बाद जो हम लोग बीट किया हुआ एग है ना, उसी में थोड़ा थोड़ा करके डालते फोल्ड, कट एंड फोल्ड मेथड में ही फोल्ड करना है। यहाँ पे मशीन बिल्कुल नहीं चलाना है, वरना सारा पूरा है ना फॉर्म हुआ है सब चले जाएगा। थोड़ा 40 ग्राम्स ml मिल्क डाल लीजिए। अंडा वाला बैटर में ना दूध कम ही पड़ता है, इसीलिए ध्यान रखा कीजिए, थोड़ा थोड़ा ही डाल लीजिए। कट एंड फोल्ड मेथड में अच्छे से फोल्ड करना है, ओवर मिक्सिंग बिल्कुल नहीं करना है। आप देख सकते हो मैंने आपको क्लियरली बताया है। उसके बाद हम लोग ये डॉल वाला ही टिन लेंगे, उसी में बैटर पोर कर लेंगे। अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लीजिए। मैंने ये टिन को पहले से ही बटर से ग्रीस करके फ्लोर डस्ट करके रख लिया था। बैटर को अच्छे से डालने के बाद ऊपर अच्छे से इवनली कर लीजिए। डैब बिल्कुल नहीं करना है, वरना जो भी हम लोग फॉर्म किया है ना वो सब नीचे चले जाएगा। चले अब इसको हम लोग बेक करते हैं। मैं यहाँ 150 टेम्परेचर पे लगभग 45 मिनट्स के लिए बेक किया है। पहले अब व्हिपिंग क्रीम को हम बीट कर लेंगे। मैं यहाँ 600 ml ले रही हूँ। डॉल केक के लिए ना व्हिपिंग क्रीम थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, इसीलिए मैं यहाँ 600 ml ले रही हूँ। उसको अच्छे से बीट कर लेना है। अच्छे से बीट करने के बाद मैं यहाँ बॉक्सेस में डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि जितना चाहिए होता है उतना ही यूज़ कर सकते हैं। ये ड्राई भी नहीं होता है, फ्रिज में भी रख सकते हैं। आप चाहे तो बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। चले अब हम लोग स्पॉन्ज को डिमोल्ड करके मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। 1 दिन पहले ही बना के रख लिया था, इसीलिए मैंने क्लिंग रैप से रैप करके रखा है। हम लोग पहले मार्क करके डिसाइड करना है कितने लेवल पे आपको कितने स्पॉन्जेस चाहिए। मैं तो यहाँ 6 कट कर लिया है, आप चाहे तो 5 भी कर सकते हो। मुझे अच्छा हाइटेड चाहिए था, इसीलिए मैंने 6 पीसेस काटा है। हमारा स्पॉन्ज 430 ग्राम्स का बन चुका है। चले अब स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ केक बोर्ड ले रही हूँ 1 kg का, उसी में हम लोग नीचे व्हिपिंग क्रीम लगा लेंगे, नीचे वाला बेस रख देंगे। उसके बाद हम लोग वाटर से सोक करेंगे। मैंने यहाँ 1 ग्लास वाटर को 2-3 टीस्पून शुगर डाल के अच्छे से मेल्ट कर लिया है, उसी को मैंने सोकिंग के लिए रखा है। ज़्यादा सोकिंग नहीं करना है, नीचे कम ही, आप फिंगर से आप एक बार चेक कर लिए। उसके बाद हम लोग 1 टीस्पून जितना बटर स्कॉच ऐसे क्रश डाल के उसको स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग व्हिपिंग क्रीम डाल के उसको भी इवनली स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने के बाद फिर दोबारा आप
क्रश डाल लीजिए, उसको भी इवनली स्प्रेड करके हम लोग बटर स्कॉच नट्स डाल रहे हैं। नट्स को ना अच्छा इवनली स्प्रेड कर लीजिए। सारे लेयर्स को सेम उसी की तरह आपको लेयर करते ही जाना है। साइडों पे भी व्हिपिंग क्रीम लगाते आपको लेयर क्लीन करते ही जाना है। आपको ध्यान रखा कीजिए, साइड पे भी आपको ज़रूर अप्लाई करते ही जाना है। मैं यहाँ बटर स्कॉच नट्स ले रही हूँ क्योंकि क्रंचीनेस आता है ना, बहुत अच्छा लगता है, एक्स्ट्रा फ्लेवर। अब ज़्यादा मत डालिए, ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद हम लोग सारे एक एक लेवल पूरे करते जाएंगे। उसके बाद हम लोग साइड पे भी व्हिपिंग क्रीम लगा के लेवल करते ही रहना है, वरना लेवल ठीक से बैठेगा नहीं। ये हमारा फाइनल वाला है। उसको भी अच्छे से कोट करने के बाद मैं यहाँ फ्रीज़ में रख रही हूँ 1 घंटे के लिए या हाफ एन आवर के लिए। कम से कम हाफ एन आवर तो रखा कीजिए, उसका अच्छे से क्रम कोट होता है। अब उसके बाद डिज़ाइन करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अब देख सकते हो मैंने फाइनल लास्ट पे व्हिपिंग क्रीम लगा के एक बार क्रम कोट कर रही हूँ। ज़्यादा क्रीम नहीं लगाना है, यहाँ पे सिर्फ हल्की सी क्रम कोट करना है। अब देख सकते हो क्रम कोट करने के बाद हमारा 960 ग्राम्स हो चुका है। उसके बाद हम लोग व्हिपिंग क्रीम थोड़ा लेंगे, उसमें पिंक कलर डाल के अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे। मैं यहाँ पिंक डॉल बना रही हूँ तो इसीलिए वाइट पिंक दोनों भी रहना है, इसीलिए थोड़ा बैटर डिवाइड करके पिंक मिक्स करके रख लिया है। उसके बाद हम लोग छोटा सा स्टार नोज़ल लेंगे, उस नोज़ल को हम लोग पहले डिज़ाइन बना लेंगे। अब पाइपिंग बैग लीजिए, उसको जितना नोज़ल है उसका कट करके नोज़ल डाल लीजिए। उसके बाद हम लोग व्हिपिंग क्रीम भर के पाइपिंग बैग तैयार कर लेंगे। हमारा पाइपिंग बैग रेडी हो चुका है। उसके बाद हम लोग उस पर डिज़ाइन के लिए मार्क कर लेंगे। मैं यहाँ पहले स्टार वाला नोज़ल यूज़ कर रही हूँ बीच में। आप देख सकते हो मैंने नीचे से स्टार्ट किया है। नीचे से स्टार्ट करने से ना फिनिशिंग अच्छा आता है। हमारा फिनिश हो चुका है। उसके बाद हम लोग 1 mm नोज़ल यूज़ करेंगे। ये रोजेस बनाने के लिए बेस्ट होता है। ये हम लोग पाइपिंग बैग में कट करके नोज़ल को डाल लेंगे। आप देख सकते हो अच्छे से कट करना है, कहीं पे भी उसका टीथ क्लोज नहीं होना है। उसके बाद हम लोग पिंक कलर व्हिपिंग क्रीम लेके उसमें फिल कर लेंगे। क्रीम फिल करने के बाद आपको कहीं पे भी बबल्स दिख रहे हैं तो आप हल्के हाथों से प्रेस कर लीजिए। चलिए अब हम लोग चेक कर लेंगे। आप देख सकते हो पहले प्रेस करना है, रोटेट करना है, प्रेस करना है, गोल घुमाना है, प्रेस करना है, गोल घुमा के रिलीज़ करना है। अब देख सकते हो, पहले चेक कर लीजिए। चले अब हम लोग रोजेस बनाते हैं। बाकी का जितना भी प्लेस है ना उसमें हम लोग रोजेस बनाते जाएंगे। सेम स्टेप ऊपर भी फॉलो करना है। सारे मैंने बाकी के प्लेस में पूरा रोजेस बनाया है। उनको लाइट कलर ही चाहिए था, इसीलिए मैंने लाइट कलर ही यूज़ किया है, ज़्यादा कलर यूज़ नहीं किया है। कस्टमर के जो भी रिक्वायरमेंट्स थे ना उन्हीं के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही मैंने बनाया है। मैंने उनको डॉल वाला पिक्स भेजा था, उन्होंने ए डॉल सेलेक्ट कर लिया है। चलिए अब हम लोग इसी डॉल पे केक बना रहे हैं। अब मैं डॉल को ऊपर ड्रेस बनाने के लिए ना छोटा वाला स्टार नोज़ल यूज़ कर रही हूँ, बहुत छोटा वाला लास्ट वाला स्टार नोज़ल यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैं यहाँ ऊपर डिज़ाइन करती जा रही हूँ। मैं यहाँ पहले ही डिज़ाइन कर रही हूँ क्योंकि इजीली हैंडल कर सकते हैं। केक पे लगाने के बाद हैंडल नहीं होता है, इसीलिए केक पे लगाने के बाद ना बहुत मेसी होता है, लगाने के लिए ना दिक्कत भी होता है। इसीलिए मैं यहाँ पहले ही हाथ से पकड़ के बना ले रही हूँ डिज़ाइन, उसके बाद मैं उसको इंसर्ट करूँगी। आप चाहे तो बाद में भी कर सकते हो, अपना सहूलत के हिसाब से कर लीजिए। आप देख लीजिए
मैं यहाँ करके उसको बीच में इंसर्ट किया है। उसके बाद मैंने यहाँ जो भी गैप था ना, उस गैप में 1M नोज़िल से ही मैंने यहाँ ऊपर डिज़ाइन बना लिया है। उसके बाद हम लोग स्टार वाला नोज़िल लेंगे, उसको नीचे ना रोजेस पे कहीं पे भी गैप आ रहा है तो उस गैप में हम लोग फिल करते जाएंगे। स्टार के पंचेस करते ही जाना है बस उसका। उसके बाद मैंने छोटा वाला पिंक नोज़िल लेके उसमें डॉल की नेकलेस बैंगल्स बनाया है। पूरा फिनिश होने के बाद मैं यहाँ स्प्रे कर रही हूँ, सिल्वर का स्प्रे कर रही हूँ क्योंकि शाइन आए इसीलिए। मैं यहाँ डॉल के ऊपर हिस्से में नेकलेस में पर्ल्स बिठाया है अच्छे से लुक आने के लिए। उसके बाद हम लोग पैक कर लेंगे। आप देख सकते हो पैकिंग। अब ये कस्टमर को देने के लिए बार्बी डॉल रेडी हो चुका है। आप भी बरेली से हो, आप भी केक बनवाना चाह रहे हो विथ स्क्रैच से, आप देख सकते हो मैं यहाँ कोई भी प्रीमिक्स यूज़ नहीं किया है। आप भी बनवाना चाह रहे हो तो मुझे कमेंट कीजिए। आपको केक कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिए। आपको पसंद आया? प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।